साथ हूँ नीलम चेतना। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और अपने YouTube चैनल संभाषिका स्पीकिंग विद द जनरेशंस के माध्यम से अपनी युवा पीढ़ी, अपने नन्हे बच्चे, अपने भटके हुए युवाओं को भरसक और हर मामले में जितना हो सकता है एक सही दिशा देने का प्रयास करते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं, कहीं लिखा है, मैंने कहीं पढ़ा है कि रामायण लिखने से पहले वाल्मीकि ऋषि के हृदय में जो काव्य जागा, वो क्रौच दंपति को उनकी दयनीय स्थिति को देखकर उनके अंदर से वो करुणा के उद्गार जागे। जिस तरह से उन्होंने रामायण स्वरूप में इतना बड़ा काव्य हम सबके सामने प्रस्तुत किया। मैं कहना चाहती हूँ कि हम सबके जीवन में इस सृष्टि में कोई ना कोई एक ऐसा घटक होता है जो जिम्मेदार बन जाता है आपके भीतर की गहन से गहनतम करुणा को संपादित। वैसे तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं वास्तव में बहुत संवेदनशील हूँ, लेकिन उस संवेदना का एक परिष्कृत रूप तब सामने आता है जब वो सही दिशा के साथ जुड़ जाता है। मैंने एक पात्र उठाया और वो पात्र में 1 घंटे पहले ही साफ करके रख कर गई थी और 1 घंटे के अंदर उस पर एक बड़ा सा मकड़ी का जाल था और बीच में बड़ी सी मकड़ी विराजमान थी। देखकर थोड़ा सा झल्लाहट सी मन में आई, लेकिन मैंने तुरंत नल खोला, उस मकड़ी को उसके पानी से बेसिन में बहा दिया और मैं अपने काम में लग गई। लेकिन ये मकड़ी और इस मकड़ी को मेरे द्वारा मारने की प्रक्रिया, जो कि बहुत ही द्रुतगामी थी, बहुत ही सहज थी, स्वाभाविक थी और लगता है कि अनिवार्य थी, आवश्यक थी और कभी कभी कह सकते हैं कि बहुत नॉर्मल सी बात है, मैंने किया। बट वो चीज़ पता नहीं क्यों, शायद ईश्वर की कृपा से या ये कहिए कि एक जब कहते हैं ना कि जब जहाँ चाहा वहाँ रहा, उस वजह से वो चीज़ मुझे कुछ दे गई, वो चीज़ मुझे कुछ कह गई, वो चीज़ मुझे अंदर से आंदोलित कर गई। मेरे मन में आया कि भाई मैंने ऐसे क्यों मारा, क्या वजह थी। मेरे मन ने उत्तर दिया, मन ने ही प्रश्न किया, मन ने ही उत्तर दिया कि अरे भाई जीवन जीना है तो भोजन खाना है, भोजन खाना है तो बनाना है, बनाना है तो पात्र साफ रखना है और पात्र साफ करना तो मकड़ी को मारना है। तो फिर मन में ख्याल आया, क्यों भाई आपका जीवन इतना अनिवार्य क्यों, उसका जीवन अनिवार्य क्यों नहीं। बस यहाँ से शुरू हुई एक नवीन शोध और इस शोध के बाद जो मुझे उत्तर मिले बंद कर दिया कि भाई उसका जीवन अनिवार्य नहीं, मेरा अनिवार्य जीवन क्यों। फिर मन ने एक और मुझे बहाना दिया कि मन ही काफी सारे हमें बहाने देता है, हमें हमारे बचाव के लिए, हमें संतोष पहुंचाने के लिए काफी सारे एक्सक्यूजेस का ढेर है हमारा मन। मेरा मन ने फिर से नई सी मुझे एक मैनेजेबल ट्रिक इजाद करके बताई कि अरे किसान लोग होते हैं, खेती करते हैं, तो आए दिन खेती के दौरान कितने सारे केचुए, आपकी छिपकलियाँ, आपकी चिंटियाँ, कितना कुछ नहीं मारा जाता है ना। तो मुझे लगा कि ठीक है, जैसे सबके द्वारा ये मर जाते हैं, ऐसे ही हमें भी छोटे मोटे जीवन को मार देना चाहिए। अभी बात कि क्यों, आखिर क्यों किसान के द्वारा खेती करते वक्त इन जीवों को मारना, कि मेरे द्वारा भोजन पकाते वक्त इन छोटे मोटे जीवों को सफाई के बहाने से मार देना, ये क्यों सही है। आखिर क्यों उनका जीवन इतना अनिवार्य नहीं है, हमारा जीवन इतना अनिवार्य है। फिर मन ने एक जवाब दिया, तुम इंसान हो ना, इस सृष्टि की सबसे बड़ी और सबसे अद्भुत और एक सफल संरचना हो ना, इसलिए तुम्हारा जीवन सबसे ज्यादा अनिवार्य है, सबसे पहले आवश्यक है। और इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बीच बीच में जो भी चीजें आ रही हैं उन सबको खत्म कर देना चाहिए। तो ये तो होगी बड़े पैमाने पर कि हर इंसान चाह रहा है कि मेरा जीवन सबसे पहले अहम। ठीक, फिर मैंने एक मन से सवाल किया, क्यों भाई मेरा जीवन क्यों इतना अहम है। मैं अगर सृष्टि की, सृष्टा की रचना हूँ तो ये जीव भी तो उनकी रचना है। मुझे क्या अधिकार है कि मैं उनको मारकर, उनकी हत्या करके उनके जीवन पर मैं खुद का जीवन टिकाऊं। फिर मेरे मन में एक जवाब दिया, बहुत ही सटीक जवाब दिया। मेरे मन ने कहा छोटे मोटे जीव है, उनका इतना औचित्य नहीं है, उनका इतना अस्तित्व नहीं है, वो सृष्टि के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए मन की आप कलाकारी देखिए, मन किस किस तरह से हमें संतुष्टि पहुंचाने के लिए कितने तार्किक जवाब देता है, उनका जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं। फिर मैंने मन से एक सवाल किया, मेरा जीवन इस सृष्टि पर, इस धरा पर किस मायने में महत्वपूर्ण। हम दिन भर सृष्टि से, प्रकृति से सिर्फ और सिर्फ लेते हैं और जो हम देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कचरा ही देते हैं। हमारा योगदान है
हमारा अस्तित्व प्रासंगिक है, ये हम गलत सोचते हैं। ये हमारा अब मन में फिर से एक जिज्ञासा है, लेकिन होना हो बात सत्य है। हमें सृष्टि के एक प्रधान तत्व होने के नाते, इस सृष्टि के एक अवतारी चेतना के नाते वास्तव में कहीं ना कहीं अहम तो है, लेकिन हम भ्रमित हो रहे हैं। हमने अपनी जिम्मेदारी से और अपनी गरिमा से अपना ध्यान मोड़ लिया है, अपनी नजरें मोड़ ली है। अब हम उस एहसास के साथ में जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए गंगा उल्टी बह रही है। जो काम हमें अमृत के कुंड के रूप में करना था, सिर्फ और सिर्फ हमारी असावधानी की वजह से और गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से वो हमारा अमृत का कुंड आज विष का कुंड बन गया है। कहते हैं ना, बड़ी सी ट्रेन होती है, वो एक बहुत ही समझदार चालक के हाथ में होती है। वो चालक इतना समझदार है, बहुत ही समझदार है, रेपो है, इसलिए वो इतनी बड़ी ट्रेन में इतने सारे यात्रियों को बहुत ही समझदारी के साथ में ले जा रहा है। लेकिन अगर वही चालक ड्रंक हो, धुत हो, नशे में हो, तो फिर पूरी की पूरी ट्रेन के ध्वस्त होने में, उन सभी यात्रियों की जिंदगी को तबाह करने में उस चालक की गैर जिम्मेदारी ही साबित होगी। तो फिर समझ में आया कि आखिर ऐसा क्या है कि हम इस सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण तत्व थे और आज हम सबसे ज्यादा विषैले तत्व बन के रह गए। इस सृष्टि पे निरंतर सबसे ज्यादा विषैले तत्व हम निष्क्रिय कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अशांति हम फैला रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रदूषण हम कर रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या है, कौन सी चीज जिम्मेदार है इसके पीछे, जिसने हमें इतना ज्यादा गिरा दिया है, जिसने हमें जिम्मेदार से पूर्ण गैर जिम्मेदार बना दिया है। फिर मेरे मन में मुझे जो जवाब दिया, मुझे ऐसा लगा कि मैं जीते जी मुक्त हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज ही निर्वाण प्राप्त हो गया, मुझे जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई। मुझे एक बहुत ही गहरा चिंतन मिला और वो गहरा चिंतन ये है, शास्त्रों में, गीता में कई जगह भी चीजें लिखी हुई है, लेकिन लोग उसको ठीक से ना तो समझते हैं और ना ही समझाने वाले ठीक से उसे समझाते हैं। हम कहते हैं मनुष्य इंद्रियों का गुलाम है, मनुष्य मन का गुलाम है, मनुष्य विचलित रहता है, विषय विकारों में डूबा रहता है। अब भाई इन बातों का क्या अर्थ है, कोई कैसे समझेगा? देखिए सीधा मैं आपको समझाती हूँ। सारी प्रॉब्लम जो है वो आपके इंद्रियों की नहीं है, वो आपके माइंड के रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की है। मन भी गलत नहीं है, इंद्रियां भी गलत नहीं है। इंद्रियां तो आपके लिए वरदान स्वरूप मिली है, नहीं तो आप कैसे समझ पाते कि ये मीठा है, ये तीखा है, ये नमकीन है, ये कैसा है? कैसे समझ पाते आप? कैसे समझ पाते कि ये स्वर कैसा है, ये वाणी कैसी है, ये रंग कौन सा है, ये रूप कौन सा है? आंख, नाक, इंद्रियां, ये सारी इंद्रियां हमें इन चीजों के तो भान कराती है, जो प्रकृति के अनेक अनेक तत्वों के, रंगों के, रूपों का हमें परिचय कराती है। तो वो बात कैसे हुई? अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, जिसे इस प्रकृति की सबसे बड़ी शक्तिशाली चीज कहा गया है, इसीलिए कहा गया है, वो पड़ गया है बेचारा इन सेंस ऑर्गन्स के जो एलिमेंट्स हैं, जो सेंस ऑर्गन्स के विषय है। विषय किसे कहते हैं? जैसे नोज है, नाक का जो विषय है वो है स्मेल, कान का जो विषय है वो है स्वाद या किसी प्रकार की आवाज, आपका जो स्किन है, स्किन का जो विषय है वो किसी प्रकार का स्पर्श। अभी जो माइंड है, जो कि हर एक प्रकृति में हर एक चीज ना बड़ी सुंदर है, बड़ी सुखदाई है। अब माइंड ने इन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो प्लेजर कमाना सीखा है कई कई सदियों से, जो उसके अंदर एक्सपीरियंस स्टोर्ड है, इस प्लेजर का वो खुद ही गुलाम हो गया, एडिक्टेड हो गया। एक्चुअली हम क्यों ऐसी भाषा बोलें कि लोग विचलित हों, भ्रमित हों? एक्चुअली हमारा माइंड एडिक्टेड हो गया, और उसे एडिक्ट किया किसने? खुद हमने, क्योंकि हम ये खुद भूल गए हैं कि हम एक आत्मा है, हम एक शक्तिशाली चेतना है। हमने सोच लिया कि हम मन के गुलाम हैं और मन हमारा इंद्रियों का गुलाम बन गया, क्योंकि हमें एडिक्शन चाहिए, हमें प्लेजर चाहिए। अब एक और बहुत बड़ा सूत्र मिला जो शायद ही किसी को मिलता हो। इतना तक तो समझ में आ जाता है लोगों को कि जो माइंड है वो सेंस ऑर्गन्स के प्लेजर के लिए एडिक्टेड है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जब साधना के पथ पर होते हैं, आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, खुद को संयमित करना चाहते हैं, तो वो किसी न किसी हठ या साधना के माध्यम से, तपश्चर्या के माध्यम से अपने माइंड को इन सेंस ऑर्गन्स के जो सब्जेक्ट है, विषय है, उनसे हटाने की पूरी कोशिश करता है और सफल भी हो जाता है।
लेकिन इसके बावजूद भी जो मन है, जो इंसान का मन है, उसके थ्रू नेगेटिविटी ही फैल रही होती है और हम इस सृष्टि का भला ना करके बहुत ही बुरा ही कर रहे होते हैं। कैसे? आखिरी चीज जो बच जाती है वो है ईगो, और ये ईगो कनेक्टेड होता है आपकी मैं से। जितना ज्यादा आपके अंदर मैंपन होगा, जितना ज्यादा आपके अंदर हद होगी, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं ऐसा, मैं वैसा, उतना ज्यादा आपका ईगो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और जितना आपका ईगो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आपका मन प्रबल रूप से अहंकारी होता चला जाएगा। ये अहंकार उसको कितना ज्यादा गिरा रहा है, उसे कितना इस सृष्टि के लिए भार स्वरूप बना रहा है, उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता। तो बंधुओं, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अपनी इंद्रियों से, उसके प्लेजर से, अपने माइंड के एडिक्शन को नहीं हटाया है, और अगर उसे किसी हद तक आपने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन आप अपने ईगो को चेक नहीं कर पा रहे हैं और ईगो से के घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इस सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे निकृष्ट तत्व है। फिर आपका जीवन बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आपके कंपैरिजन में एक छोटी से छोटी चींटी और छोटी से छोटी मकड़ी के भी जीवन का बहुत ही महत्व है। इसलिए आपको उन्हें मारने का या अपने पद से हटाने का किसी प्रकार से अधिकार नहीं है। उनके अंदर आपसे कम मात्रा में इंद्रियां है, और इंद्रियां तो छोड़िए, कोई बात नहीं, उनके अंदर कोई ईगो नहीं है, ईगो तो है ही नहीं, अहम है ही नहीं। तो फिर इसलिए वो सृष्टि का नुकसान नहीं कर रहे हैं, सृष्टि का नुकसान सिर्फ और सिर्फ आप कर रहे हैं। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि ईगो के माध्यम से सृष्टि का नुकसान कैसे हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरा क्वेश्चन कीजिए, इसके लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा।